Hello everyone, welcome to another video which is the day 8 of the 90 days DSA challenge, and in today's lecture we will see the 8 problem statement of our DSA series. So without wasting time we will moving forward to today's problem statement which is an right rotate an array by one position. ठीक है, सो आपको एरे को राइट रोटेट करना है बाय वन पोजीशन. ओके, सो हमने पिछले दो लेक्चर में लेफ्ट रोटेशन देखा था, यहाँ पर हम क्या करेंगे राइट रोटेशन देख रहे हैं. ठीक है, तो सेम हमें यहाँ पर क्या करना है कि लॉजिक सेम है, सिर्फ एक लूप का डायरेक्शन चेंज करना है. सो दैट्स इट. ठीक है, सो ये क्वेश्चंस जो है आपको लेफ्ट रोटेट और राइट रोटेट के बाय वन पोजीशन के वो हमें कहाँ पर देखने के मिलेंगे. आपका सिर्फ लॉजिक टेस्ट करने के लिए कोई भी जो कोडिंग टेस्ट होगी वहाँ पर रियरली आएंगे भी तो उस कंपनी के लिए आएंगे जो पैकेज अच्छा नहीं देती लाइक 2-3 पे, उसके लिए आपको ये पूछ सकते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर हम यहाँ पर टेस्ट कैसे देख सकते हैं. क्या है 10, 20, 30, 40, 50 लेफ्ट रोटेट करना है. सो ये जो 50 का एलिमेंट है वो यहाँ पर आ जाएगा स्टार्ट पे. ठीक है, ठीक है. सो यहाँ पर देखते कि लॉजिक कैसा रखेंगे हम 10, 20, 30, 40 एंड 50. तो लेफ्ट राइट रोटेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा. मान लीजिए ये आपका एरे का स्टोरेज है 1, 2, 3, 4 एंड 5. हमें आउटपुट चाहिए 50, 10, 20, 30, 40. ठीक है, सो हमें क्या करना है कि ये जो वेरिएबल है इसको आगे लेके आना है. सो आगे लेने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस वेरिएबल को हम क्या करेंगे टेम्प इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे. ठीक है, इस एलिमेंट को हम क्या करेंगे टेम्प वेरिएबल में स्टोर करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक जो भी एलिमेंट है वो हमें आगे पुश करना पड़ेगा. ठीक है, सो ये 40 यहाँ पे जाएगा, ये 30 यहाँ पे आ जाएगा, ये 20 यहाँ पे आ जाएगा और ये 10 यहाँ पे आ जाएगा. सो उसके बाद क्या होगा, हमने क्या किया कि ये यहाँ से एलिमेंट गया टेम्प इस वेरिएबल में 40 यहाँ पे आ जाएगा. सो 40 यहाँ पे आ जाएगा, 30 यहाँ पे आ जाएगा, 20 यहाँ पे आ जाएगा और 10 यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, सो जो पहला इंडेक्स ऑफ 0 है उस वहाँ पर एम्प्टी रह जाएगा. सो उसमें हम क्या करेंगे, जो भी टेम्प की वैल्यू थी टेम्प की वैल्यू वो यहाँ पर हम स्टोर करेंगे. टेम्प में क्या था 50. ठीक है, सो दिस इज एन आवर रिक्वायर आउटपुट. ठीक है, तो यही चाहिए हमें. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले जो भी एरे ऑफ साइज -1 टेम्प में स्टोर करेंगे. टेम्प में क्या स्टोरिंग करेंगे, एरे ऑफ साइज -1. साइज -1 क्यों, मान लीजिए यहाँ पर एरे की साइज़ कितनी है, साइज़ है 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5 साइज़ है. और एरे की इंडेक्स कहाँ तक जा रहे हैं, लास्ट इंडेक्स कहाँ पे है 0, 1, 2, 3 एंड 4. यहाँ पर लास्ट इंडेक्स है. ठीक है, 4 इज द लास्ट इंडेक्स ऑफ आवर एरे. सो यहाँ पर जो भी लास्ट इंडेक्स में आ रही है, एरे का लास्ट इंडेक्स जो भी है वो हम टेम्प में स्टोर करेंगे. एंड उसके बाद जो हमारा एरे है फॉर लूप है वो स्टार्ट होगा कहाँ से, साइज -2 से स्टार्ट होगा. क्यों, और वो जाएगा 0 तक. ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मान लीजिए आपने क्या किया, जो भी फॉर लूप है हमारा 0 से स्टार्ट किया और साइज -2 तक लेके गए, तो उससे क्या होगा कि ये 20 तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा. ठीक है, देन क्या होगा 10 यहाँ पे स्टोर हो गया, यहाँ पर 10 आ गया, लेकिन इसकी जो एक्चुअल 20 ये जो वैल्यू थी वो क्या हो जाएगी कि वो मतलब वो वेपोराइज हो जाएगी. ठीक है, सो आपको उसके बाद का जो एलिमेंट इस यहाँ पे स्टोर करना है वो नहीं मिलेगा. यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, इस 10 का एड्रेस स्टोर हो जाएगा. देन इस 10 का एड्रेस स्टोर हो जाएगा. देन उसके बाद ये भी 30 भी वेपराइज हो जाएगी और यहाँ पर भी एड्रेस मतलब गार्बेज कलेक्शन बनता जाएगा और यहाँ पर आउटपुट गलत आ जाएगा. सो हमें क्या करना है, पीछे से ये करके आना है, पीछे से फॉर लूप चलाना है. पहले हमें 40 की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, देन 30 को यहाँ पे डालेंगे. सो कोई भी वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी. सो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप पीछे से आगे तक लेना पड़ेगा. सो यहाँ पे हम एक्चुअल जो कोड है यहाँ पर हम हमारे लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर देखते हैं. ठीक है, सो कोई भी आपको कन्फ्यूजन होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं. सो हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ गए. देन हम यहाँ पे जावा की क्लास क्रिएट करेंगे, उसका नाम रखेंगे राइट रोटेट बाय वन पोजीशन. ओके, इस पब्लिक को हम हटा देंगे क्योंकि हम मेन क्लास लिखने वाले हैं इसमें, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. ठीक है, सो मेन मेथड लिख ली. देन स्कैनर क्लास लिखेंगे क्योंकि हम यूजर से इनपुट लेने वाले, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट. देन यूजर से ही हम पूछेंगे कि व्हाट इज द साइज ऑफ एन एरे, एंटर द साइज ऑफ एन एरे. जो भी एरे की साइज यूजर देगा उसको हम स्टोर करेंगे इस साइज वेरिएबल में, इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट. ठीक है, तो एरे की साइज स्टोर कर ली. देन एक एम्प्टी एरे क्रिएट करेंगे, AR इज इक्वल टू न्यू इंट साइज. सारे साइज इस साइज का हमने एरे क्रिएट किया. देन हम एक फॉर लूप चलाएंगे एरे के जो भी एलिमेंट्स है वो लेने के लिए. इंट आई स्टार्ट फ्रॉम 0 वो साइज तक जाएगा और i++. ये काम हम हर बार करते आ रहे हैं. सो आपको पता चला होगा अब तक. ठीक है, सो एरे यहाँ पर हमें मैसेज देना पड़ेगा. वो मैसेज क्या होगा, एंटर द वैल्यू फॉर इंडेक्स आई के लिए यहाँ पर हम एक वैल्यू देंगे और वो स्टोर होंगी एरे ऑफ आई में, इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट. ठीक है, सो यहाँ पर हमने यूजर से जो भी एलिमेंट्स है वो भी स्टोर करवा ली. देन उसके बाद क्या करेंगे, हमें ओरिजिनल एरे यहाँ पे डिस्प्ले करना है, आउटपुट
ओरिजिनल एरे, ओरिजिनल एरे, ओरिजिनल ओरिजिनल एरे स्लैश एन लगवा देते यहाँ पे अच्छा दिखने के लिए, नीचे आए सो ओरिजिनल एरे इज, उसके लिए फॉर लूप का चाहिए होगा आपको, पोस्ट 0 से स्टार्ट होगा, साइज तक इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। देन इसके अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट, इसके अंदर होगा एरे ऑफ आई प्लस स्पेस, ठीक है। सो हमने ओरिजिनल एरे भी यहाँ पर प्रिंट करवा दिया, यहाँ से हमारा मेन लॉजिक स्टार्ट होगा, ठीक है। सो आपको पहले क्या करना है कि जो भी एरे का एंड का एलिमेंट है, सो उसको स्टोर करना है टेम्प में, ठीक है। इंट टेम्प इक्वल टू क्या स्टोर करना है आपको, एंड का एलिमेंट। सो एरे ऑफ साइज, मान लीजिए 5 साइज है तो इंडेक्स 4 तक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होगा साइज -1, ठीक है। एन का एलिमेंट टेम्प इस वेरिएबल में स्टोर हो गया। देन उसके बाद क्या करेंगे, जो भी क्या है सेकेंड लास्ट एलिमेंट है, जो भी सेकेंड लास्ट एलिमेंट है उसको आपको क्या करना है, राइट तरफ शिफ्ट करना है। हम स्टार्ट से शिफ्ट करते चलेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे तो जो 0th इंडेक्स है जब फर्स्ट इंडेक्स में जाएगा, सो फर्स्ट 0 इंडेक्स का एलिमेंट जो है फर्स्ट इंडेक्स में जाने के बाद वो तो जाएगा, लेकिन जो भी फर्स्ट इंडेक्स है, इंडेक्स में जो भी एलिमेंट है वो वेपराइज हो जाएगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि एंड से हमें फॉर लूप, इसीलिए हम एंड से फॉर लूप चला रहे हैं, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर इंट आई कहाँ से स्टार्ट होगा, साइज -2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि साइज -1 तो हमने टेम्प में स्टोर किया है, ठीक है। और वो कहाँ तक आ जाएगा, आई आ जाएगा 0 तक आ जाएगा, ठीक है। एंड आई माइनस माइनस होता चलेगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे उसके लिए, एरे ऑफ आई में हम क्या स्टोर करेंगे, जो भी आपका एरे ऑफ आई होगा उसमें स्टोर करेंगे एरे ऑफ आई -1 की वैल्यू, ठीक है। जो भी एरे ऑफ आई -1 की वैल्यू है वो हम किस में स्टोर करेंगे, एरे ऑफ आई में स्टोर करेंगे। देन दैट्स इट। यहाँ पर एक हमें प्रिंट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, उसमें हम लिखेंगे कि रोटेटेड एरे, एरे इज, वो हम एरे फॉर लूप से लिखना पड़ेगा, आई स्टार्ट फ्रॉम 0, आई गोज टू द साइज एंड आई प्लस प्लस। यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट, उसमें होगा एरे ऑफ आई एंड देन प्लस, ठीक है। ये हम रन करके देखते हैं। यहाँ पर आपका कोड कंपाइल हो चुका है। एंटर द साइज ऑफ एन एरे 5, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। ओरिजिनल एरे तो 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ गया है, थ्रेड में एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ठीक है। यहाँ पर हमने कोई तो जो इंडेक्स फॉर लूप है वो गलत चला है शायद। यहाँ पर 0 से साइज तक जा रहा है, 0 से साइज तक जा रहा है, ओके। साइज -1, यहाँ से साइज -2 से 0 तक ही आ रहा है, ओके। ओ, साइज -2, ओके। उसका स्टोर होगा साइज प्लस, ओहो हो, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर एरे ऑफ आई का एलिमेंट एरे ऑफ आई +1 में होगा, ठीक है। जो भी एरे ऑफ आई का एलिमेंट है वो स्टोर होगा एरे ऑफ आई +1 में। एक और बार रन करके देखते हैं। 5, 10, 1, 2, 3, 4, 5, ओके। ओरिजिनल एरे इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड रोटेटेड एरे इज 1, 1, 2, 3, 4, ओके 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 ओके। यहाँ पर हमने क्या किया है कि यहाँ तक तो बराबर है आपका 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 1 ही आ गया। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि हमने क्या किया है कि ये साइज -1 तो हमने स्टोर कर लिया हमारे टेम्प वेरिएबल पे, लेकिन जब भी फर्स्ट इंडेक्स एम्प्टी होता है उसके बाद हमने उसको अपडेट नहीं किया, तो उसमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एरे ऑफ 0 में स्टोर करेंगे फर्स्ट इंडेक्स में जो भी टेम्प की वैल्यू होगी वो। अब फिर से हम रन करके देखते हैं। 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ओरिजिनल एरे क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, रोटेटेड एरे इज 5, 1, 2, 3, 4, ओके। दिस इज द आउटपुट, ठीक है। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें क्या करना है, ठीक है। सो मेरी भी गलती हो जाती है यहाँ पे, देखिए क्या करना है, इतना ही हमारा लॉजिक है यहाँ पे, ठीक है। इतना ही लॉजिक है हमारा, 4 लाइन का लॉजिक है सिर्फ। देखिए हमने क्या किया, लास्ट एलिमेंट है वो टेम्प में स्टोर कर दिया, फॉर लूप चला दिया, और एरे ऑफ आई का एलिमेंट एरे ऑफ आई +1 में डाल दिया, मतलब राइट को शिफ्ट कर दिया, और जो भी पहला एलिमेंट खाली हो गया उसमें टेम्प की वैल्यू डाल दी, इतना ही, ठीक है। सो आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और कोई इंप्रूवमेंट चाहे तो वो भी बता सकते हैं। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं कल की वीडियो में।